अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ यासीन और आप देख रहे हैं द ब्रेव टेक। गाइस, सीएसएस की हमारी ये 8th क्लास है एंड लास्ट क्लास में हमने सूडो क्लासेस को हमने कवर किया था। और आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से सूडो एलिमेंट्स को अप्लाई करते हैं अपने सीएसएस के अंदर। होप आपको सूडो क्लासेस की बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सूडो एलिमेंट्स को। देखें, जब सूडो क्लासेस हैं ये कुछ ज़्यादा हैं सीएसएस के अंदर, लेकिन जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये लिमिटेड है। ठीक है, ये इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। सो इसी एक वीडियो में हम इन्हें कवर कर लेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें। इससे मेरे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप हमेशा मेरी वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। सो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना जो कोड एडिटर था उसे भी ओपन किया हुआ है और यहाँ पे अपने वेब ब्राउज़र को ही मैंने ओपन किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम सूडो एलिमेंट्स को देखते हैं कि सूडो एलिमेंट्स को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं एंड इसके साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। सूडो एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे, वो आपको पता है किस तरह से लगाना है। शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे एंड सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे, हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। एंड नाउ अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे जो सूडो के एलिमेंट्स है वो। तो पहले देखिए यहाँ पे मैं h1 ले लेता हूँ, ठीक है, और h1 में कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ हु आर यू, तो यहाँ पे मैंने आर लिखा है जस्ट। और अब मैं चाहता हूँ कि बाकी जो भी है ना, मैं हु आर यू और यहाँ पे इसके फर्स्ट पे हु और यहाँ पे यू, ये मैं ऐड करूँ सीएसएस के थ्रू। सो वैसे सिंपल सीएसएस से पॉसिबल नहीं है, बट हम सूडो एलिमेंट्स को यूज़ करके इस चीज़ को हम पॉसिबल बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम स्टाइल लेंगे और स्टाइल के अंदर हमें h1 लिखना है। h1 से टारगेट हो गया। अब उसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करके कॉलन लगाते थे जब हमने सीएसएस की सूडो क्लासेस यूज़ की थी। सो अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है एलिमेंट में हम डबल कॉलन लगाते हैं। ठीक हो गया जी। अब इससे पहले हमें ऐड करना था, तो हम यहाँ पे लेंगे बिफोर, ठीक है। मतलब इस पूरे सिंटैक्स का मतलब ये है कि h1 से पहले तुम क्या करो, यहाँ पे आके ये वर्क करता है कंटेंट के साथ। जब तक आप कंटेंट नहीं लोगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। सो अभी आपने यहाँ पे कंटेंट ऐड करना है और कंटेंट के बाद आपने डबल ये स्ट्रिंग का साइन लेना है। जैसे हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं, ये साइन लेना और इसके अंदर आपने वो टाइप कर देना जो आप h1 से पहले लिखना चाहते हो। तो हमें यहाँ पे लिखना था हु, ठीक है। हु लिखने के बाद मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ और सिंपली सेव करके कंट्रोल S से इसका पाथ हम कॉपी करते हैं। शिफ्ट आल्ट और C से पाथ कॉपी करके हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V से मैंने इसका पाथ पेस्ट किया, सिंपली एंटर किया तो देखिए हमारे पास आ गया हु आर। और यहाँ पे जो R है ये h1 है और ये हमने बिफोर से लेके आया हम इसे। सो अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इसका आफ्टर। सो मैंने कहा कि h1 और h1 के आफ्टर में, मतलब h1 के बाद, ठीक है, h1 के बाद क्या होगा, कंटेंट आएगा और कंटेंट में क्या होगा, u, ठीक है। कंटेंट के बाद क्या होगा, u। सिंपली मैंने ये लिखा और यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि वो वर्ड सेपरेट हो जाए। मैंने कंट्रोल R से इसे रिलोड करना हो। देखिए हमारे पास जो सिंटैक्स था वो कंप्लीट हो गया। हमने h1 में जो भी चीज़ें ऐड की हैं वो बिफोर और आफ्टर यूज़ करके किया। अब h1 सिर्फ यही है। वैसे तो ये कंप्लीट h1 लग रहा है बट ऐसा नहीं है। अगर मैं इन दोनों को सिंपल कस्टमाइज़ करके देखूँ, मैंने यहाँ पे किया कलर और कलर में सोर्स ऐड कर दिया और निचले वाले में कलर मैंने अप्लाई कर दिया ब्लू। तो इससे क्या होगा कि जो रेड कलर है ये सिर्फ और सिर्फ इसके कंटेंट पे अप्लाई होगा और जो ब्लू कलर है ये सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंट पे अप्लाई होगा, मीन्स दैट यू पे। ना मैंने सेव किया और यहाँ पे आके कंट्रोल R से मैंने रिलोड किया तो आप देख सकते हैं क्या हुआ कि कलर्स जो थे वो अलग अलग अप्लाई हो चुके हैं बिफोर एंड आफ्टर पे। ठीक हो गया जी। और आप आफ्टर और बिफोर से इमेजेस वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी इस ऊपर वाले में मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, तो बाकी आपने खुद करना है। कंट्रोल स्लैश से मैंने इसे कमेंट किया और कमेंट करने के बाद अगेन से मैंने यहाँ पे लिया कंटेंट और कंटेंट के अंदर मैं URL ले रहा हूँ। जैसे हमने मीडिया टैग्स में URL लिया था, ठीक है, बैकग्राउंड सेट करने में, सॉरी CSS का।
और यहाँ पे मेरे पास इमेज पड़ी है 2.ico, ठीक है, 2.ico ये यहाँ पे इमेज मिल रही है मुझे। मैंने सेव किया एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिलोड किया तो ना देखो हमारे पास इससे पहले हमारे पास वो इमेज ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप इमेजेस वगैरह भी सेट कर सकते हैं, बट अब भी मैं इससे तो कमेंट कर रहा हूँ और निचले वाले को मैं अनकमेंट करके इसे सेव कर देता हूँ। सो ये होता है हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया और इसके अंदर मैं लोरम के कुछ वर्ड्स डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये लाइन नेक्स्ट चली गई तो हम आल्ट और जी प्रेस करेंगे तो ये रैप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे देखें मैंने रिलोड किया तो हमारे पास क्या हुआ, एक पैराग्राफ आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है सिर्फ और सिर्फ इसी को मैं कस्टमाइज़ करूँ, ठीक है, इसी को कस्टमाइज़ करूँ, इसका कलर चेंज करूँ या कुछ इस तरह का कुछ भी। तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमें क्या करना है कि मैंने कहा पैराग्राफ एलिमेंट में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर जैसे हम यूज़ करेंगे तो नाउ अब इसका जो फर्स्ट लेटर था वो सिलेक्टेड है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। सो इसका जो कलर था वो मैं यहाँ से टोमेटो कर रहा हूँ। और देखें जब भी आपको टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है ना, जैसे पैराग्राफ है, हेडिंग टैग्स हैं, किसी भी टेक्स्ट का आपको जब कलर साइज़ इंक्रीज़ करना है तो तब आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करोगे फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़। और उसके बाद यहाँ पे अगर जैसे मैंने 20 पिक्सल कर दिया। पिक्सल क्या है, पिक्सल एक यूनिट है मेजरमेंट्स का, फ़ॉन्ट की मेजरमेंट का हमारे पास ये यूनिट्स है। ये नेक्स्ट यूनिट्स में आपको इंशाल्लाह सारे करवाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर यूनिट्स हैं। सो मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिलोड किया तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ, जो फर्स्ट लेटर था उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है एंड उसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैं आपको साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने 40 कर दिया सेव और यहाँ पे आके कंट्रोल R से रिलोड किया तो देखो हमारे पास जो हो गया फर्स्ट लेटर, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास अगर जैसे मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जो पहली लाइन है ये इसे मैं CSS करूँ, ठीक है, इस फर्स्ट लाइन को मैं CSS करूँ, स्टाइल करूँ, तो वो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे हम लेंगे पैराग्राफ और पैराग्राफ के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे फर्स्ट लाइन, ठीक है। और फर्स्ट लाइन में लेने के बाद यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई लाइट सा कलर, जैसे ये टेल कर दिया, ठीक है। तो मैंने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिलोड कर देखो आपके पास वो सारी लाइन, सिर्फ फर्स्ट लाइन चेंज हुई है, बाकी सारी लाइन एज देती हैं। सो ये होता है हमारे पास फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ और सूडो एलिमेंट्स। देखिए अगर मैं इस पैराग्राफ को, ठीक है, इस पैराग्राफ की मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ ना, जब यहाँ पे इस पैराग्राफ की मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि इसका जो सिलेक्शन का कलर है वो बैकग्राउंड पे हमारे पास ब्लू है और टेक्स्ट का कलर हो गया वाइट। तो इस चीज़ को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे लेना है, आप जिसकी सिलेक्शन का कलर चेंज करना चाहते हैं उस टैग को हिट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे सिलेक्शन। जब इसकी सिलेक्शन की जाएगी तो तब क्या होगा, इसका जब बैकग्राउंड का कलर है, सपोज मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर ब्लैक होगा और टेक्स्ट का जो कलर होगा वो यहाँ पे एक्वा हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने सेव किया एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आके अब अगर हम रिलोड करते हैं और इसकी सिलेक्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सिलेक्शन। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इनपुट के रिलेटेड एक सूडो एलिमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले तो मैं एक लेबल ले लेता हूँ और लेबल के अंदर हम लेंगे यहाँ पे नेम। और ये मैंने इनपुट की क्लास में आपको कंप्लीट बताया था कि हम किस तरह से इनपुट्स लेते हैं और किन किन टाइप्स के इनपुट होते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे और ऊपर के आए आई बटन पे भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एक इनपुट लिया है जिसमें यूज़र क्या अपना नेम पुट करेगा, ठीक है। अब यहीं पे आके मैं एक प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। प्लेस होल्डर क्या होता है ये भी मैंने बताया था आपको। प्लेस होल्डर ये टेक्स्ट होता है, सिर्फ टेम्परेरी होता है। जैसे यूज़र इसके अंदर अपना कुछ टाइप करने की कोशिश करेगा तो ये हाइड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सो यहाँ पे आके मैंने लोड किया, देखिए हमारे पास यहाँ पे प्लेस होल्डर आ रहा है एंटर योर नेम के नाम से।
वैसे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप इसका कलर चेंज करो, इसका जो फाउंड का साइज़ है वो इंक्रीज़ करो या कुछ इस तरह से, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बट हम सूडो एलिमेंट के थ्रू ये चीज़ें कर सकते हैं। सो अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने यहाँ पे लिखना है इनपुट, और इनपुट के अंदर जो प्लेस होल्डर है, ठीक है, इनपुट प्लेस होल्डर लिखोगे और यहाँ पे आके अब आप इसके साथ यस कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने कलर कर दिया रेड, ना मैंने सेव किया और यहाँ पे आके किया हमने रिलोड, तो देखिए हमारे पास उसका कलर हो गया रेड। सो अगर आप इसका फाउंड का जो वेट है या फाउंड साइज़ है, जब भी मैंने पहले बताया, आप वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल्स ही कर दिया, ना मैंने सेव किया और यहाँ पे आके रिलोड किया, तो देखिए हमारे पास इसका टेक्स्ट का कलर हो गया, सॉरी साइज़ हो गया 20 पिक्सल्स। सो अभी के लिए मैं 10 ही कर रहा हूँ, सेव और यहाँ पे आके रिलोड, ओके हो गया जी। और इस लाइन का मैं कमेंट कर देता हूँ। सो ये थे हमारे पास कुछ सूडो एलिमेंट्स। ये मैंने बताया था कि ये लिमिटेड होते हैं और इसमें दो और होते हैं, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड, वो मैंने आपको क्लासेस के अंदर भी करवा दिए थे, एग्जैक्ट एज इट ही है। सो यहाँ पे हमने सूडो एलिमेंट्स देखे हैं, बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन, इनपुट और प्लेस होल्डर के नाम से। अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दिया करो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में ये बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर ला। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।